पीपुल्स कनेक्ट, वो तो यहीं से हो सकता है ना। कितना भी हाईटेक हो, हाई टच का तो मजा ही है। किसी ने कहा कि मेटावर्स में हम लोग जा रहे हैं फेसबुक से और सारी चीजें बदलती चली जाएंगी, सब कुछ करेंगे हम मेटावर्स पे। लेकिन कितना भी कुछ कर रहे हैं, शादी भी कुछ कर ले, हनीमून मनाने तो बाहर ही जाना होगा, मेटावर्स में तो नहीं चल सकेगा। हाँ, ये मेटावर्स में सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, वो कभी कभी के फिल्म का सीन तो मेटावर्स कभी कर नहीं पाएगा। सृजन का काम तो हमारे और आपके साथ ही संभव है। वैसे इस संबंधों की पाठशाला तो जब साथ बैठते हैं तभी ठीक से बनती है। इसलिए इस फिजिकल का कोई जवाब नहीं है। मनुष्य पशु से अलग है, इसीलिए उसने एक समाज का निर्माण किया और उस समाज में तकनीक, डिजिटलाइजेशन सब आ जाएगा। लेकिन हम और आप बैठकर जब गीत गाएंगे, जब शादी के मंडप पर सवेरे में सुना बबुनी सुना देखा धूल तारा, तो कभी डिजिटली ये हो पाएगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आज आपके साथ इस पूरी मीटिंग के बाद आखिर वो कौन सी चीज है जो हमको आपको जोड़ के रखेगा। और आज क्या मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मेरे मन में बहुत सारी बातें थी, थोड़ा इसके मेरे मन में बहुत सारी बातें थी बात करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इस पूरे वर्ष को कोई एक नाम दे, कोई एक नाम दे जिस नाम के साथ चले और वही नाम हमको आगे लेकर जाए। हम लोग सब बहुत काम कर रहे हैं, करते भी रहते हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कोई छूट जाता है। हमारे नए मुमताज भी फाउंडर्स प्लेटफॉर्म आया, तुम तो समय पे नया जोरदार ताली बजाइए, मुमताज भी खड़ा हो जाओ भाई, देखना चाहते हैं। And he has not been recognized, alas, we would have been, but अच्छा लगा तुमको देखकर। महबूब भाई आप आए हैं कि नहीं? नो। सो मेरा ये कहना है कि इस वर्ष में हम ऐसा क्या करें कि कोई छूटे नहीं। बहुत बार मुझसे लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि सर मैंने बिजनेस बहुत मन से किया, लेकिन वो लोग हमारे साथ नहीं रह पाए, वो लोग हमारे साथ नहीं रह पाए, ये उतना सीरियस नहीं है। मैं कुछ जवाब नहीं देता हूँ, सबके लिए समाधान की बातें करता हूँ, लेकिन जिस एक शब्द को मैं इस साल सबसे अधिक जोर देकर अपने लिए अपनी जिंदगी में करूंगा और आपको भी सुनाऊंगा, वही आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उसको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से दिखा दूंगा। अगर आपने उसी दिशा में कदम बढ़ाया, यकीन मानिए कोई आएंगे कोई चले जाएंगे, आप कभी नहीं जाएंगे। आपकी टीम मजबूत होती चली जाएगी और आप भी बहुत बड़ा। और इसीलिए इस साल को हम लोग मिलकर एक नया नाम देते हैं और इस साल को मनाते हैं सिद्धांतों का साल, ईयर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, लोग अच्छे हैं, लेकिन सिद्धांत उससे बहुत अच्छा है। ये दिस ईयर शुड नॉट बी पर्सन ड्रिवन, दिस ईयर शुड बी प्रिंसिपल्स ड्रिवन। सिद्धांतों का साल। दुनिया में, जहान में, सब जगह जो एक चीज सबसे अधिक भाती है वो है आपको कुछ नहीं हो सकता है अगर आप सिद्धांत फॉलो करें। किसी ने कहा है पीपल मे चेंज, सिचुएशंस मे चेंज, बट प्रिंसिपल्स नेवर चेंज। दोस्त, आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, मेरा बेटा 10th में है, और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी करते हैं, और लोग बहुत सारे सवाल मैथ्स के, फिजिक्स के बनाते हैं, 2500-50 एग्जाम्पल्स बनाते हैं। इट इज वंडरफुल, वंडरफुल, एक्सीलेंट, लेकिन क्या उनकी तैयारी पूरी होती है? नहीं, आधी अधूरी होती है। लेकिन एक लड़का जो उस मैथमेटिक्स, उस फिजिक्स की समझ को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, उसके प्रिंसिपल्स को समझकर जब आता है तो वो 10-20 एग्जाम्पल्स में बनाता है, कोई सवाल उसका गलत नहीं होता क्योंकि उसने प्रिंसिपल्स को ही समझ लिया है। कैन यू बिलीव? ये हर जगह है, हर जगह है, हर समय है, हर समय है। हमारा एक बड़ा प्यारा बिजनेस पार्टनर है पिट्टू, बुद्ध की कहानियों को बड़ा सुनाता रहता है और अच्छा ही करता है। बहुत सारी उक्तियां, सूक्तियां उनकी हमारे आपके लिए कामगार भी हैं। तो बुद्ध के 2 शिष्य सबसे अधिक पॉपुलर हुए, उनके सबसे अंतरंग थे पाली और आनंद। क्यों थे? और सब भी शिष्य थे, अंतर एक ही था, वे सिद्धांतों से गढ़े हुए थे, वो प्रिंसिपल से इधर उधर नहीं हटते थे। इसीलिए कुछ परेशानियां उनको होती थी, लेकिन चीजें होती थी। और इसीलिए बुद्ध का जीवन, बुद्ध के संदेश सबसे ज्यादा फैलाने में उपाली और आनंद का हाथ रहा। दक्षिण पूर्व एशिया में, जावा में, सुमात्रा में, श्रीलंका में, सब जगह इट वॉज ओनली बिकॉज उपाली।
अभी आप लोगों ने देखा होगा विराट कोहली ने फिर से सेंचुरी मार दी, 71st सेंचुरी, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा हम सबों को। लेकिन आपने सोचा इतने दिन के बाद मारा, उसने क्या स्टेटमेंट दिया? उसने एक ही चीज कहा, वो अपने सिद्धांतों से भटक गया था। वो भी छक्के लगाने की कोशिश करता था, लेकिन उसको आता था प्रिंसिपल बेस्ड कॉपी बुक स्टाइल में खेलना, और उससे इतर वो हटने लगा था। कॉपी बुक स्टाइल में खेलने से उसकी गलतियां कम होती थी और उसके चौके लगातार होते थे। उसे छक्के मारने की बहुत जरूरत नहीं थी, उसे तो बस चौके गैप में मारते रहने की जरूरत थी। और ये प्रिंसिपल उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, लेकिन बीच में वो अपने सिद्धांतों से भटक गया एंड ही एक्सेप्टेड। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि हमारा बिजनेस ही सिद्धांतों पर आधारित बिजनेस है। हम अपने तरीके से कर अपने तरीके से लेकर कुछ और चीजों में उलझ कर कहीं न कहीं से उन चीजों से भटकते हैं। तो इस साल हम अपने आप को फोकस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कई कारण हैं जो आपको लेकर जाएंगे। हमें एक बड़ी टीम बनानी है। छोटे छोटे ग्रोथ सेंटर्स तो सब बना लेते हैं, 9% की आपकी लेग निकल जाती है, 12% की आपकी लेग निकल जाती है, लेकिन बड़े ग्रोथ सेंटर्स कौन बनाते हैं? बड़ी टीम कितनी कन्वर्ट होती है? जो अपनी उसी टीम को प्रिंसिपल्स पर ले आते हैं। दोस्त, इस 70 की चर्चा इतनी हो रही है, आपको पता है बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन 2028 में आप बड़े पीठ पर रहिएगा, ये कैसे संभव है? बीच में कई तरह की परेशानियां आएंगी, कुछ लोग चले भी जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, लेकिन आप इस 70 में विजेता बनकर तब रहिएगा जब आप प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस लगातार कीजिएगा। और आज मैं आपके साथ यही बोलना चाहता हूं कि व्हाई प्रिंसिपल्स, क्यों हम लोग सिद्धांतों पे चले। मैं आपसे बात करूंगा 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की, 2-2 मिनट 3-3 मिनट सबकी चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले व्हाई प्रिंसिपल्स का आंसर देने के लिए जो शख्सियत मेरे सामने है, शी इज द होल सोल लेडी हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल, और उसने अपने घर को, जीवन को, इस बिजनेस को, सबको उसको चलाया। तो वो प्रिंसिपल्स की क्यों जरूरत है, थोड़ा वो भी बता दे। जोरदार तालियां सुनीता के लिए। शी इज द रियल विमेन एम्पावरमेंट हु हैज डन इट, प्लीज। बहुत मुबारकबाद। उनको दूर से लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और अपनी फ्यूचर के लिए यहाँ पे आए हैं और कुछ सीख के जाएंगे और अच्छे से बिजनेस बिल्ड करेंगे। अभी आपने डायमंड पैनल देखा और बहुत लोगों के क्वेश्चंस का आंसर उससे मिल गया और हर डायमंड तैयारी करके आए थे कि कुछ अच्छा ऐसा बोले, अच्छा दे कि ग्रुप के हर लोगों को उस पर फायदा हो। और मैं सुनीता प्रियंवत, हम लोग भी 22 साल से इस बिजनेस में हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और अपने नेचर के अकॉर्डिंग कुछ खराब एक्सपीरियंस इस बिजनेस का नहीं है मेरे पास, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है। जहाँ तक प्रियंवत ने इस साल को बताया कि सिद्धांतों का साल बनाते, कुछ चेंज करते हैं, पिन भी चेंज होगा और लोगों का भी पिन चेंज होगा। तो प्रिंसिपल सब जानते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं तभी हम भटक जाते हैं इधर उधर। और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी सिद्धांत के अंदर काम करना। अगर कहीं का कोई रूल है उसे तोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद है, उस रूल के अंदर रह के काम करना बहुत अच्छा है। इस बिजनेस के भी कुछ सिद्धांत हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं शुरुआत में, बट कुछ ना कुछ पीपल बेस्ड इस बिजनेस को बना देते हैं तो हमको दिक्कत होती है। मुझे इतने दिन से हम लोग सब पिन बदले, बट जहाँ जहाँ पे हम पिन पे स्टकअप हुए, कहीं न कहीं से लग रहा था कि हम लोगों पे भरोसा ज़्यादा किए, सिद्धांत पे भरोसा कम किए, इसीलिए शायद हम स्टकअप हो गए यहाँ। तो आज देखिए पुरानी सभ्यता, अभी बात करते हैं खास करके, और ये पुरानी सभ्यता जैसे जो इतिहास उठा के देखिए, उस सभ्यता को ही हम याद करते हैं, उस सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं, उस सभ्यता का ही चैप्टर है जिसका कोई प्रिंसिपल था, जिसका कोई सिस्टमैटिक उसका बना हुआ था, उसको हम लोग आज भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग का आगे का फ्यूचर और वर्तमान सब सही हो। हम लेडीज के लाइफ में प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने घर से लेके घर, अपने रिलेशनशिप में अगर एक प्रिंसिपल बेस्ड चलते हैं, बहुत हेल्दी रिलेशन, बहुत हेल्दी माहौल घर का रहता है। वैसे इस बिजनेस में हमने बहुत अच्छे से इस के रूल के अंदर रह के इस बिजनेस को बिल्ड किया और बहुत मजे में यहाँ तक हम आए। हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हर लोग सोचते हैं कि हम इम्पोर्टेंट है और लोग इम्पोर्टेंट है बिजनेस पर, ऐसा नहीं है।
इस बिजनेस का कुछ रूल है, इस बिजनेस का जो प्रिंसिपल बना हुआ है उसको अगर हम फॉलो करें, उसको वैल्यू दें तो शायद बहुत अच्छा बिजनेस है। हम यही मैसेज देंगे, इस साल इस बिजनेस के रूल्स को फॉलो कीजिए, इस बिजनेस के जो सिलेबस है उसको फॉलो कीजिए, इस बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। लोग अपने आप आएंगे। लोगों को बताने की कोशिश की कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इम्पोर्टेंट नहीं। इस बिजनेस में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे पैसे चाहिए आपको, इसके प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कीजिए तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बात करेंगे अभी एएलएस टिप का थोड़ा नमूना भी बताएं सीमा जी, और ये रिवॉर्ड्स की थोड़ा बात करेंगे। हमको याद है हमें छोटे छोटे रिवॉर्ड्स अदरवाइज भी मिले, फॉरेन ट्रिप तो जो इस बिजनेस को अचीव कर रहा है, उस जगह पे जा रहा है, वो सबको मिलता है। हम लोग इंडिया टुडे में आए टाइम पे, सुनने से शिखर तक बहुत मजा आया, पूरी फैमिली का फोटो आया, तो कहीं ना कहीं से लगा कि हम लोग प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जिए, प्रिंसिपल बेस्ड काम किए, मेरा वर्क एथिक्स इतना अच्छा था कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा सब चीज अचीव होते गया। फॉरेन ट्रिप अभी तक में 60 कंट्रीज हम लोग घूमने गए। तो हर साल जाते हैं, हर साल ये माइंड में भी रहता है बिजनेस के व्यू से कि अगर हम जाएंगे फॉरेन ट्रिप तो अपने बिजनेस को हम कंट्रोल करेंगे, हम अपने बिजनेस को कंट्रोल करेंगे तो हम फॉरेन ट्रिप जाएंगे। इसके बहुत अच्छे और बहुत सुंदर रिवॉर्ड्स है फॉरेन ट्रिप। तो हम लोग सब बहुत घूमे, तो ये आप भी जा सकते हैं, बट आप खाली ख्वाब मत देखिए, आप खाली ड्रीम मत देखिए। इसके जो प्रिंसिपल्स है इस बिजनेस के, उसको फॉलो कीजिए, इसके जो सिलेबस है उसको फॉलो कीजिए और मैसेज दीजिए। आप बहुत सक्सेसफुल है, बीइंग ए लेडी आप भी फॉलो कीजिए, बीइंग ए हस्बैंड वाइफ वो भी फॉलो करें, बीइंग ए पर्सन वो भी अगर प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, ये साल उनका अपना होगा। थोड़ा चेंज करके देखिए जो भी पुराने लोग हैं, तो ये बिजनेस बहुत कंट्रोल में होगा और आसान होगा। ये बिजनेस आसान होता है, हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं क्योंकि भटक जाते हैं, लोगों पे फेस करते हैं, लोगों को जज करते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत स्मार्ट है, ये पैसा वाला है, ये मेरा सुनता है, ये ज्यादा आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर हम एक ही प्रिंसिपल पे लगे रहेंगे, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहेंगे, तो लोग को जज नहीं करेंगे। सब तरह के लोग इस बिजनेस में आएंगे और सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस। So this trip and this और चिंता की कोई बात नहीं, इस साल नहीं, अगले साल नहीं, उसके अगले साल, लेकिन ये सब तब संभव है जब आपके सिद्धांत आपके साथ है, प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस है। मैं आपको 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा करना चाहूंगा जो इस पूरे वर्ष में हम और आप बना कर रहे हैं, और वो 5 आपके समक्ष हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि एमवे इसी तरफ घूम रही है
हमारा बिजनेस किसी तरफ होंगे और हम इन्हीं चीजों को ध्यान में रखें। These 5 principles: principle of solid foundation, principle of health and beauty, principle of clubs, principle of leadership creation and principle of community। बातें तो बहुत तरीके से की जा सकती हैं, लेकिन एक एक कर आपसे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड फाउंडेशन। एक दिन डॉक्टर ब्राइट के साथ में बैठा हुआ था और चर्चा हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि 98 और 2014 और 2022 में क्या अंतर आ रहा है, व्हाट वी आर मिसिंग एंड व्हाट वी हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने एक ही चीज कहा कि हम लोगों ने जहां जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से, बुनियादी तरीके से काम किया, सॉलिड फाउंडेशन दिया, वही लेग्स आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वही लेग्स आज भी डेप्थ ड्राइव कर रहे हैं। हम वहाँ काम करने जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद ही इतनी मजबूत थी कि हम जब चाहे उसमें रेनोवेशन भी कर लेते हैं, इस लीडर को उस लीडर को ले आते हैं, कभी इस ब्रांच से कोई